आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम के। कहते हैं ख़ास किस्म का टेस्ट है जो कैंसर का है, जो 95% एक्यूरेट होता है। एक आदमी जो टेस्ट के लिए आता है और रिज़ल्ट्स उसके पॉजिटिव होते हैं। कहता है सपोज़ करें जो आदमी आ रहा है वो किसी ऐसी आबादी से आया है जहाँ पे 1 लाख लोग जो हैं वो रह रहे हैं और उनमें से 2000 लोगों को ये डिज़ीज़ है, ये हम जानते हैं। अब वो कहते हैं क्या इसका रिज़ल्ट निकालेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि जो प्रोबेबिलिटी क्या है उस पर्सन की जिसने टेस्ट किया है उस ख़ास कैंसर का। कहते हैं इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं जी, उसका पर्सन को 95% जो है वो यानी कि हैविंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि 95% टेस्ट एक्यूरेट है। वो कहता है इसका मतलब है 95% जितने टेस्ट होंगे वो करेक्ट होंगे पॉजिटिव, और 95% जो नेगेटिव होंगे वो करेक्ट होंगे। अब वो कहता है इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इकट्ठा करें तो हेल्दी और कैंसर पेशेंट्स टी ग्रेटर दैन ज़ीरो, अब उस पर्सन के बारे में हम लोग बता रहे हैं, यानी हेल्दी पर्सन के बारे में बता रहे हैं और कैंसर के। अब वो कहता है अगर हम देखें कि उसका कैंसर पेशेंट है तो वो भी 9.95% जो है, या 0.95 जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब ये हुआ। अब वो कहता है ग्रेटर दैन ज़ीरो जो होगा टेस्ट पॉजिटिव के लिए, लेस दैन ज़ीरो टेस्ट नेगेटिव के लिए। वो कहता है अगर उसका कैंसर पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है तो उसके नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यानी 1 से माइनस कर देंगे तो 0.05 है। अच्छा, अब वो कहता है अगर हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी, यानी पॉजिटिवली हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.05 है, तो हेल्दी ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। अब वो कहता है इस सारों को हम लोग देखते हैं, 98,000 जो हैं वो हेल्दी पर्सनस हैं, 2,000 जो हैं वो कैंसर पेशेंट्स हैं। अब वो कहता है कि हम लोगों ने अगर किसी शख्स के हेल्दी होने का हमने फाइंड करना है तो 98,000 हेल्दी हैं, तो 98,000 ओवर 1 लाख, तो 0.98 जो है किसी भी हेल्दी उसकी है। तो कहता है अगर पी एच यानी हेल्दी की प्रोबेबिलिटी 0.98 है तो कैंसर की प्रोबेबिलिटी 0.02 है। तो इसको वो कहता है जी हम लोग पुट अप करते हैं। वो कहता है जी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी, सी फॉर कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये हमारे पास हो जाएगी जी टेस्ट पॉजिटिव विद कैंसर और प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैंसर और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव। इसको कहता है मज़ीद हम लोग ओपन करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी टेस्ट यानी कि ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैंसर और प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैंसर, और नीचे हम लोग उस सारे को ऐड अप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो प्रीवियस वीडियो में जिसमें टोटल थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम बताया हुआ है, वहाँ इस इक्वेशन को तसल्ली से समझाया हुआ है कि किस तरह उसको एक्सपेंड करते हैं। अब जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। पी टी ग्रेटर दैन ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू सी, उसकी वैल्यू ये हमें दी हुई है 0.95 है, और पी सी यानी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ये हमने फाइंड की हुई है 0.02 है। नीचे हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, पी टी ग्रेटर दैन ज़ीरो विद सी ये हमें 0.95 ऊपर दी हुई थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैंसर ये हमारे पास 0.02 है, फिर प्लस का साइन है। सिमिलरली ये वैल्यू हमें ऊपर गिवन है 0.05 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेल्दी 0.98 ये भी गिवन है, हमने फाइंड कर लिया, तो 0.278। इसका मतलब है कि जो भी टेस्ट जो है वो लिया गया है किसी भी ख़ास पॉपुलेशन से ये जाने बगैर कि उसे डिज़ीज़ है या नहीं है, और उसका हालांकि एक पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, फिर भी उसके कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.278 है, या 27% चांस है कि उसमें डिज़ीज़ हो सकता है। अब वो कहता है लेकिन अगर ये जाना जाए कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और वो टेस्ट 95% एक्यूरेट है, तब उसके कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। तो ये एक एग्जांपल थी बायस थ्योरम और
टोटल प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे।